हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं ईडियम इन फ्रेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड ईडियम इन फ्रेजेस की जो सीरीज चल रही है उसमें इंपॉर्टेंट ईडियम इन फ्रेजेस में आज की क्लास में पहला वर्ड है सेट थेम्स ऑन फायर। सबसे पहले हमें पता करना है थेम्स क्या है। थेम्स एक रिवर है, ठीक है, जो लंदन में है। उसको आग में जला देना क्या ये आसान काम है? नहीं। तो आप इससे याद कर सकते हो कि मान लो जैसे हमारे यहाँ रिवर गंगा है, वैसे वहाँ पर थेम्स है। तो थेम्स नदी को पानी में जलाना बहुत असंभव काम है। तो इससे आपको याद क्या करना है? इसका मतलब होता है वर्क अमेजिंगली, या कोई आश्चर्यजनक काम कर देना या असंभव चीज़ कर डालना। इस इडियम एंड फ्रेज का क्या मतलब है? सेट थेम्स ऑन फायर यानी या तो आश्चर्यजनक काम करना या कोई असंभव काम को कर देना, सेट थेम्स ऑन फायर कहलाता है। कभी आपके एग्जाम में आए, याद कर लेना। थेम्स रिवर है और रिवर को आग में जला देना ये एक इम्पॉसिबल काम है। तो या तो ये वर्क अमेजिंगली होगा या कोई इम्पॉसिबल थिंग होगा, या तो कोई आश्चर्यजनक काम को कर देना या कुछ असंभव को कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप हिंदी में बोलते हो आंखों का तारा होना, जो बहुत प्यारा हो, लवेबल हो या तो वेरी डियर हो, उसको हम क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई, यानी बहुत प्रिय जो हो। जैसे कहते हैं ना कि तुम तो मेरे आंखों का तारा हो, तो उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट देखो, अ ब्लैंक चेक। इसका मतलब क्या होता है? आपको एग्जाम्पल की तरफ से मैं समझाऊं। आपको किसी ने ब्लैंक चेक दे दिया साइन करके, अब आपके हाथ में क्या आ गया? आप उस चेक में अपने मन से कोई भी अमाउंट भर सकते हो और उसे विड्रॉ कर सकते हो, यानी आपको उसका पूरा अधिकार आ गया। तो इसी से आप समझ सकते हो अब ब्लैंक चेक का मतलब फुल अथॉरिटी, किसी भी चीज़ पे पूरा अधिकार, पूर्ण अधिकार क्या कहलाता है? ब्लैंक चेक कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, मेकअप वंस माइंड। अब इसका मतलब क्या है? अपना मन बना लेना, अपने माइंड में कोई चीज़ को डिसाइड कर लेना, कोई चीज़ को मन में पूरी तरीके से पक्का कर लेना, निश्चय कर लेना। मेकअप वंस माइंड, ऐसे कहते हैं ना कि मैं अभी मन बना रहा हूँ। आपने हिंदी में सुना होगा और बोला भी होगा कि अभी मैं अपने मन बना रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अपने माइंड में किसी चीज़ को डिसाइड कर लेना, निश्चय कर लेना, क्या कहलाता है? मेकअप वंस माइंड, टू डिसाइड, या जिसको हम क्या कहते हैं? निश्चय करना। नेक्स्ट वर्ड है पोक वंस नोज इन समथिंग। इसका मतलब है इंटरफेयर करना। अब आपने हिंदी में क्या सुना है कि हर जगह अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी की दूसरों के मामले में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो कभी भी ये वर्ड आए, ये स्टेटमेंट आए, पोक वंस नोज इन समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? इंटरफेयर करना, यानी क्या होता है? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। अब देखो आगे के इडियम इन फ्रेजेस को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, पे बैक इन ओन कॉइन। मतलब जैसे को तैसा, जिससे हम बचपन से टिट फॉर टैट पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो जैसा उसको वैसा। जैसे को तैसे को हम क्या कहते हैं? पे बैक इन वन कॉइन। मान लो एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको समझाऊं, पे बैक से क्या होता है? किसी को उसका सिक्का लौटाना। मान लो आपको किसी ने फटा हुआ नोट दे दिया, आपने भी उसको वैसा ही सामान दे दिया, तो आपने जैसे उसने करा वैसे आपने कर दिया। आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हो, वैसे बहुत ईजी है। पे बैक करना, किसी को लौटाना, और इससे आप कर सकते हो जो जैसा करेगा हम तो वैसे ही करेंगे उसके साथ में। तो टिट फॉर टैट, जिसको क्या कहते हैं? जैसे को तैसा। नेक्स्ट देखो, बिग बक्स। ये इंपॉर्टेंट है और न्यू भी है। बिग बक्स का मतलब होता है बहुत सारा पैसा होना, ठीक है। लॉट्स ऑफ मनी कहलाता है, बहुत अधिक पैसा बिग बक्स कहलाता है, एंड इम्पॉर्टेंट है आपके इडियम एंड फ्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत पैसा होना। नेक्स्ट है टर्न वंस कोट। इसका मतलब क्या है? अपनी पार्टी बदल देना। जैसे
अपना जिस आप गुट में रह रहे हो, जिस समूह में रह रहे हो, जिस ग्रुप में रह रहे हो, उसको बदल देना टर्न वंस कोड कहलाता है। जैसे आप कपड़े बदल देते हो, आप अपना चेंज कर लेते हो, लुक चेंज कर लेते हो, तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हो टू चेंज वंस पार्टी, यानी अपना दल बदल देना। जैसे कि कोई भी लीडर, कोई भी नेता अपना पार्टी छोड़ के, जैसे बीजेपी का है तो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में है तो कहीं और चला गया, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। बट कोई भी अपना ग्रुप, जैसे फ्रेंड सर्कल है, आप उसको छोड़ के दूसरे में चले जाओ, इस तरीके से। टू टर्न वंस कोड का मतलब टू चेंज वंस पार्टी। अगला वर्ड देखो, स्टेटमेंट है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट को आप कैसे याद कर सकते हो? एसिड क्या होता है? एसिड तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल चीज़ है, ठीक है। तो एसिड टेस्ट को आप इस तरीके से याद कर सकते हो जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं। कोई निर्णायक, कोई ऐसा डिसाइडेबल एग्जामिनेशन, निर्णायक या ऐसी कोई परीक्षा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एसिड टेस्ट कहलाता है, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट या कोई निर्णायक जो परीक्षा होती है वो क्या कहलाता है? एसिड टेस्ट कहलाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कोई भी अग्नि परीक्षा, जिसको आप कह लो आसान भाषा में। अग्नि परीक्षा या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट हो, इस टाइप से। अगला है फॉर माई मनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉर माई मनी का मतलब क्या होता है? मेरे विचार से। अगर आपके पास पैसा है, आप इससे याद कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो वो आप डिसाइड करोगे कि वो आप कहाँ स्पेंड करोगे उसे, ठीक है। अगर फॉर माई मनी को मेरे विचार से मैं इसको कहीं भी खर्च कर दूं, यही होता है इसका मतलब। फॉर माई मनी का मेरे विचार से, आपके ओपिनियन से, इन माई ओपिनियन। पैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, लेकिन इसका मतलब है मेरे विचार से। नेक्स्ट देखो, टाइम इज़ मनी, ये तो सभी जानते हैं, समय ही धन है, बहुत कॉमन है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, बहुत ही समय कीमती होता है, वही है कि समय ही धन है। अब देखो आगे के इडियम इन फ्रेजेस को। अब देखो नेक्स्ट देखो, ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट इडियम इन फ्रेज का सीधा मतलब है दिन दहाड़े। जैसे होता है ना, इन डे लाइट, दिन दहाड़े, आपने सुना कि दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े ये काम हो गया, तो दिन दहाड़े जो हिंदी में हम बोलते हैं वही होता है ब्रॉड डे लाइट, यानी पूरे खुले दिन में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिन दहाड़े, ठीक है। अगला देखो, कैपिटल पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है? सजा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब डेथ पेनल्टी होती है, जब किसी को मौत की सजा दी जाए वो क्या कहलाता है? कैपिटल पनिशमेंट कहलाता है। तो आप इससे समझ सकते हो डेथ पेनल्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मौत की सजा बोलते हैं। अगला है डेमोकल्स स्वॉर्ड। इसका मतलब है सर पे मंडराता हुआ खतरा, जिसको हम एग्जिस्टिंग थ्रेट कहते हैं, ठीक है। अब डेमोकल स्वॉर्ड मतलब, स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार होती है। तलवार लटक रही है, इसका मतलब खतरे में है। तो खतरे में होना, एग्जिस्टिंग थ्रेट होना क्या कहलाता है? डेमोकल्स स्वॉर्ड। नेक्स्ट देखो, ड्रॉन बैटल। ड्रॉ बैटल या ड्रॉ मैच, इसका मतलब क्या है? कोई भी पार्टी नहीं जीती। जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो दोनों पार्टी में कोई विनर नहीं होता। उससे आप याद कर सकते हो ड्रॉ बैटल, या फिर यहाँ पे मैच भी हो सकता है। कोई भी पार्टी जब जीते ना, ड्रॉ हो जाए, वही कहलाता है। जब कोई भी ना जीते, इक्वल स्कोर्स आ जाएं। अगला है 40 विंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। 40 विंग्स का मतलब है नाप, और नाप वर्ड का हिंदी मतलब होता है झपकी लेना, या जिसे कहते हैं ना कि दिन में थोड़ा सा सो जाना। तो 40 विंग्स का क्या मतलब है? हिंदी में कहते हैं झपकी लेना, दिन में थोड़ा सा सो जाना 40 विंग्स कहलाता है। नेक्स्ट है गाला डे। अब आपने गाला तो सुना है, बट गाला सुना है गाला डस्टिंग, वो जो झाड़ू वाला होता है, बट गाला का मतलब क्या होता है? गाला का मतलब होता है कोई खुशी का दिन, ठीक है। फेस्टिविटी, रिजॉइस, ये सारा इसका सिनोनिम होता है। तो गाला डे का मतलब होता है कोई सेलिब्रेशन का डे हो, यानी खुशी या उत्सव का दिन हो। खुशी का दिन कहलाता है गाला डे। अब देखो आगे की इडियम इन फ्रेजेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसका मतलब क्या होता है? अ स्लेव ऑफ वंस वाइफ। इसका मतलब है
वो हस्बैंड जो हमेशा अपनी बीबी के कहने पर ही चले, जिसको हम यूजली जोरू का गुलाम कहते हैं, वही कहलाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है, अ स्लेव ऑफ वंस वाइफ, जिसको हिंदी में जोरू का गुलाम कहते हैं। कभी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसे याद कर लेना। हार्ट टू हार्ट मतलब वेरी फ्रेंकली, खुले दिल से, पूरे, वैसे बोलते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेरी फ्रेंकली, मतलब पूरे खुले दिल से। अगला देखो, लीड टू द ऑल्टर। इस वर्ड का मतलब है टू गो टू मैरी, यानी शादी, या जिसको हम विवाह भी कहते हैं, शादी करना या विवाह करना कहलाता है। लीड टू द ऑल्टर कभी आपके एग्जाम में आए, इसका मतलब होता है शादी करना। नेक्स्ट है कीप वंस वर्ड, मतलब आपने टू कीप वंस प्रॉमिस, मतलब जो आपने वादा करा है उसको अच्छे से निभाना। वादा निभाना क्या कहलाता है, कीप वंस वर्ड, कीप वंस प्रॉमिस। नेक्स्ट है इट्सी बिट्सी, इंपॉर्टेंट है। इट्सी बिट्सी का मतलब बहुत स्मॉल, जिसको बोलते हैं वेरी स्मॉल, या बहुत ही थोड़ा, या बहुत ही छोटा, या बहुत ही कम, इट्सी बिट्सी कहलाता है, मतलब बहुत कम को हम कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।